ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस अगले क्वेश्चन को, ये मतलब कि हम अपने से लिए हुए क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ, लेकिन ये जो है कि अच्छा क्वेश्चन है और आपको कर लेना चाहिए। अगर इन सब क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको मतलब काफी इजी लगने लगेंगे। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो जो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन सबको आप इजीली कर पाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको कैसे हल किया जा सकता है। ये बेसिक आइडेंटिटी पर ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस इसको कोसेक थीटा में लिखेंगे 1/sin थीटा इंटू इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे की cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसको आगे अगर हल करें तो ये होगा, तो देंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इन सब में क्या होगा, बटे में आ जाएगा इसके sin थीटा और इसके बटे में आ जाएगा cos थीटा और पूरे के बटा है। अगर यहाँ sin स्क्वायर थीटा का कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ठीक है cos स्क्वायर थीटा। अगर इसको सॉल्व करें, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस sin स्क्वायर थीटा और पूरे की बटा ये भी चला जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा नीचे चला जाएगा, तो cos थीटा इंटू sin थीटा। अब ये क्या है, sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बटे के cos स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम लिखें तो sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, ये cos बटे के बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा क्या, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा और पूरे बड़ा लिखा जाए sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। और इसको देखा जाए तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा, नीचे हो जाएगा sin क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा बटे sin क्यूब थीटा बराबर cos बटे sin बराबर cot होता है, तो हो जाएगा cot क्यूब थीटा। यही आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन सब के हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हम जितना बताए हैं इन सबको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको बेसिक जो है कि बेसिक पहली बात तो क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं, सब क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। और जितना आप पढ़ाए हैं उन सबको अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए बेसिक आइडेंटिटी पे जो भी क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला पर, देख लेते हैं फार्मूला क्या क्या आता है। पहले फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या क्या है उन सबको नोट कर लेते हैं। तो बेसिक फार्मूला जो आपका है बेसिक त्रिकोणमिति जो सूत्र है, अगर बेसिक त्रिकोणमिति सूत्र को देखा जाए तो बेसिक बस यही 4 त्रिकोणमिति सूत्र है, इसी से सब बना है। बेसिक त्रिकोणमिति सूत्र में पहला त्रिकोणमिति सूत्र है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। और आपको ध्यान रखना है कि जितने भी फार्मूला है त्रिकोणमिति के उन सबको आप याद रख लीजिए, क्योंकि फार्मूला पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा।
आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें यदि अगर आपको कंफर्म नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा फार्मूला नंबर 1। अब दूसरे फार्मूला को देखा जाए, दूसरा फार्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फार्मूला सेकेंड है। अब थर्ड फार्मूला को देख लेते हैं। थर्ड हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ जो कॉस ए प्लस बी में ध्यान रखिएगा कि ए प्लस बी में माइनस होता है, ए माइनस बी में प्लस हो जाता है। तो ये है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। चौथा कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए टू साइन बी। ये 4 है बेसिक फार्मूला। इन्हीं पर मान के लिए tan a प्लस बी बराबर निकाला होगा तो sin a प्लस बी बटे cos a प्लस बी। tan a प्लस बी आपको जो है कि ज्यादातर कोशिश करना है कि याद रखना है, अगर नहीं याद है तो आप इससे जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे पांचवा tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan a प्लस tan बी बटे Q1 माइनस tan a। ये आप करके देख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, ऊपर नीचे cos a इंटू cos b से ऊपर नीचे भाग कर देंगे, तो यहाँ यदि भाग करेंगे तो ये हो जाएगा cos b से cos b कट जाएगा, sin a अपन sin b बराबर tan a, sin a बराबर cos b, cos a बराबर tan हो जाएगा, और यहाँ पर जो है कि cos a से cos a कट जाएगा, sin b अपन cos b बराबर tan b हो जाएगा, और नीचे ये जो है कि पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये tan a इंटू tan b हो जाएगा। तो उसको आप इजी करके देख सकते हैं। ऐसे ही cos का निकाल सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे cot का यूज करना ही नहीं पड़ेगा, आप tan का ही cot रहेगा तो उसको भी 90 माइनस थीटा करके tan में चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। तो ये है बेसिक फार्मूला। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या क्वेश्चन। इसी से मान चलिए पहले, अगर मान चलिए इक्वेशन फर्स्ट मतलब पहले को और दूसरे को ऐड कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा। अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा फार्मूला 6वां नंबर का फार्मूला, 5वां नंबर का फार्मूला और देखिए 6वां नंबर पर देखा जाए, इन दोनों को अगर ऐड कर ले तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा। अगर इसको आप देखेंगे ये जो है cos a इंटू cos b, cos a इंटू साइन b, cos a इंटू साइन b दोनों कट जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव कट जाएंगे, तो आएगा क्या 2 sin a इंटू cos b। तो आपके जो यह फॉर्मूला है कि 2 sin a इंटू cos b बराबर होता है sin a प्लस b इंटू साइन प्लस साइन a माइनस b। इसको आप याद रख सकते हैं। इसको अगर सीधे तरीके से लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, आपको बुक में ऐसे मिलेगा 2 sin a इंटू cos b बराबर हो जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इसको आप याद रखेंगे तो इसमें आधारित क्वेश्चन जो आएंगे उसको आप इजी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन्हीं चारों से हम सारे फार्मूला बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे कैसे बनता है फार्मूला। हम इसको थोड़ा और छोटा छोटा लिख के आपको जो दिखाते हैं। ये जो है 6ठा हो गया, और
इन सबको मिटा के लिख देते हैं छोटा छोटा, फिर उसके बाद इन पर हम कैसे फार्मूला बना है उसको आपको दिखाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, पहला था साइन दूसरा था तीसरा फार्मूला था cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन b। चौथा फार्मूला था cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन b। ये है चार फार्मूला। हम लोग पांचवा फार्मूला देखे थे tan का। छठा क्वेश्चन छठा देखे थे हम इन दोनों को ऐड करने तो देखे थे 2 sin a इंटू cos b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये देख लिए थे छठा। अब सातवें को अगर हम देखें, सातवां फार्मूला, क्योंकि क्या करेंगे पहले से दूसरे को अगर घटा ले तो पहले से अगर दूसरे को घटाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 2 cos a इंटू साइन b। तो क्या होगा 2 cos a इंटू साइन b, ये बराबर हो जाएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ये हो गया सातवां। आठवां फार्मूला भी देख लेते हैं। आठवां अगर फार्मूला देखा जाए तो इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, तीसरे और चौथे को 3 प्लस 4 को देख लेते हैं। तो ये आठवां फार्मूला बनेगा। अगर इसको दोनों को ऐड करेंगे तो साइन ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू साइन बी कट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, बचेगा क्या 2 cos a इंटू cos b बराबर। समझ में आ रहा है ना? एकदम सर जी। तो यही है 2 cos a इंटू cos b। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 cos a इंटू cos b और इधर क्या आएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये आठवां है। अब नौवें को देख लेते हैं। मतलब ये बेसिक फार्मूला है, इन्हीं पर आधारित हम सभी फार्मूला को आपको दिखाते हैं। तो ये आठवां फार्मूला है। आठवें फार्मूला में क्या करेंगे, तीसरे में से चौथे को घटाएंगे। तीसरे में से अगर चौथे को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है कि क्या करना होगा, तीसरे में से अगर चौथे घटाएंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव 2 sin a इंटू cos b साइन b आएगा। तो इसमें से क्या करते हैं, चौथा माइनस तीसरा कर लेते हैं, 4 माइनस 3 कर लेते हैं। 4 माइनस अगर 3 करेंगे तो देखते हैं इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या 2 sin a इंटू साइन b बराबर क्या होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये हो गए। और हमारे क्वेश्चन क्या और क्या क्या फार्मूला होता है, एक c प्लस डी वाला होता है, तो उसको देख लेते हैं। ये c प्लस डी वाला कैसे आता है, अगर हम मान लेते हैं a माना a प्लस b बराबर c। अगर हम ये मान लेते हैं तो a बराबर क्या होगा, और a माइनस b बराबर d मान लेते हैं। ये दोनों मान लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2a बराबर c प्लस डी बाई c प्लस डी हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 और हो जाएगा b बराबर वही देखेंगे तो c माइनस डी बाई 2।
ये दोनों निकल जाएंगे। तो अब इनमें से किसी को उठा के अगर इन सब फार्मूला रखते जाए, अगर a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी, अगर पहले वाले में 7वें में रखा जाए, छठवें में अगर रखते हैं तो देखेंगे फार्मूला नंबर 10 क्या बन जाएगा। a प्लस बी बराबर सी लिखते हैं यहाँ पे, तो साइन सी प्लस a माइनस बी बराबर डी, साइन डी। अब बराबर देखते हैं, यहाँ पे 2 है तो साइन a बराबर सी प्लस डी बाई 2, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 और cos b बराबर है सी माइनस डी, तो cos सी माइनस डी बाई 2। ये आपका 10वां फार्मूला है। तो आप देख सकते हैं इस वैल्यू को केवल यहाँ 6 वाले फार्मूला में पुट अप किए हैं। तो वहां से हमारा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बना है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला कहां से आया है? इसी बेसिक फार्मूला से ये बना है, फिर इसमें हम ये वैल्यू पुट किए हैं, तो ये आ गया। अब इसी प्रकार से 11वां फार्मूला अगर हम देख लें, 11वां में क्या है 2, यहाँ पे जो a प्लस मतलब साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा, ये सी और ये डी, तो हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। इसके बराबर क्या होगा? अब देखा जाए तो यहाँ पर a बराबर लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, साइन डी बराबर लिखेंगे तो सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहिए, यही सब फार्मूला है। अगर आपके दिमाग में यदि अगर पूरा फार्मूला आप याद नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप तुरंत आपके दिमाग में कैलकुलेट करके बना सकते हैं फार्मूला। तो ऐसे हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखा जाए 12वां फार्मूला, 12वां फार्मूला को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो cos वाले में रखेंगे a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी रखेंगे, तो हो जाएगा cos सी प्लस cos डी। cos सी प्लस cos डी बराबर अगर देखा जाए तो हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b, a बराबर रखेंगे सी प्लस डी बाई 2, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2। ये हो जाएगा 12वां फार्मूला। अब 13वां फार्मूला को देखते हैं, यहाँ पे 13वां, यहाँ तक दिख रहा है ना, 13 तक। तो 13वां फार्मूला का हम देखते हैं, तो 13वां फार्मूला में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सर, ये जो है कि cos, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा c। a माइनस b बराबर क्या है? a माइनस b बराबर d और जो है कि a प्लस b बराबर c है। तो लिखेंगे क्या, cos d माइनस cos c। ये फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा अगर देखा जाए, तो इस फार्मूला के बराबर अगर निकालेंगे तो यहाँ 2 साइन ए का मतलब सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी बराबर सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। लेकिन क्या करते हैं हम, देखिए अभी सभी फार्मूला में क्या है कि मतलब सी वाला टर्म पहले रखे हैं और डी वाला टर्म को बाद में लिखे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, cos डी माइनस cos सी हो जा रहा है। इसको सही अरेंज करने के लिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा सी माइनस डी, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो जाएगा cos सी माइनस cos डी, ये हो जाएगा। लेकिन अब इस साइड माइनस रखना सही नहीं है, अगर यहाँ माइनस कॉमन लिए हम तो इस साइड माइनस कॉमन रखना सही नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, इस साइड ले जाते हैं माइनस को, इस साइड ये माइनस ले जाएंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये जो है कि बाहर अच्छा नहीं लगेगा, जानते हैं बाहर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, तो ये माइनस जाएगा यहाँ पे जब, तो ये सी माइनस डी, डी माइनस सी हो जाएगा। साइन में जानते हैं हम साइन माइनस थीटा बराबर जो है कि माइनस साइन थीटा होता है। ये जब चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहां है, सी माइनस डी के स्थान पर डी माइनस सी होता है, वो यहीं से होता है क्योंकि यहाँ माइनस हो जाता है
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो है डी माइनस सी हो जाता है, इसको सी माइनस डी बनाने के चक्कर में ये यहाँ डी माइनस सी हो जाता है। तो ये इतने बेसिक फार्मूला थे। अब इसके आगे बहुत फार्मूला बहुत है, इन सब फार्मूला को आप याद रखिए और इन सबको मतलब जितना बार आप रिवाइज कर सकते हैं करते रहिए, क्योंकि फार्मूला आपको याद रहेंगे तो परीक्षा में अगर इस पे आधारित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके दिमाग में जल्दी क्लिक करेगा। और यदि अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा, अगर ये चारों भी याद है तो इससे आप जो कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। लेकिन वही है कि जब तक आप इसको देखे नहीं रहेंगे वीडियो को, इसको जो है कि मतलब एक आध बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ये भी नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं आप जो है कि इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और फार्मूला को याद करिए। याद रहेगा फार्मूला तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम सेंटर पे। और इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और फार्मूला। बाकी फार्मूला हम अगले क्लास में आपको कुछ जो बचा कुछ रहेगा डिस्कस कर देंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, मान के चलिए इसी में पहले वाले में ही हम रख लेते हैं ए बराबर बी। ए बराबर यदि अगर बी रखेंगे तो साइन 2a, ए बराबर यदि बी रखेंगे तो a प्लस ए बराबर 2a, साइन 2a बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा साइन 2a का फार्मूला। ये कितना 13 के बाद 14 नंबर मान लीजिए इसका, ये हो जाएगा। इसी से एक फार्मूला और बन सकता है, यहाँ पे जो कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड गुणा और भाग दोनों कर देंगे तो हो जाएगा ये 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा। इसको सेक स्क्वायर थीटा को अगर tan लिखेंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी साइन 2a का फार्मूला होता है, को 15 नंबर में नोट कर लीजिए। ये हो गया साइन 2a का फार्मूला। इधर ए इधर थीटा, ओ सॉरी यार, सॉरी हम एक के स्थान पर थीटा लिखने लगे थे, तो बना लीजिएगा। तो ये है साइन 2a का फार्मूला, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, और यहाँ भी 2 साइन a इंटू कॉस है। ये जो है कि साइन 2a का फार्मूला। इसके बाद देखते हैं cos 2a। इसमें भी इस वाले में रख लेते हैं, इस वाले में अगर रख लेंगे आप a बराबर b, ए बराबर बी अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2a। cos 2a बराबर देखें cos a इंटू cos a हो जाएगा तो cos स्क्वायर है, sin a इंटू sin a बराबर sin स्क्वायर है। ये होता है cos 2a का बेसिक फार्मूला। इसको कर लेते हैं 16 नंबर, 16 में 17 हो जाएगा, 17 ही होगा 16 ही होगा। फिर उसके बाद इसी में जब इसी को और आगे देखेंगे तो किसी एक cos को हम बदल लेते हैं साइन में, तो हो जाएगा cos 2a बराबर है cos a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये हो जाएगा cos 2a का एक और फार्मूला, इसको 17 नंबर पर लिख लीजिए। और फिर यही तो इसमें क्या होगा कि साइन को चेंज कर लेते हैं cos में, तो ये 18 नंबर का फार्मूला आ जाएगा क्या cos 2a बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये हो जाएगा 18 नंबर पे। और इसी में क्या करते हैं cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर a से भाग कर लेते हैं, तो tan में भी इसका फार्मूला बन जाएगा। तो 19 नंबर पे देख लेते हैं, यदि अगर cos स्क्वायर a से भाग कर लेंगे तो हो जाएगा cos 2a बराबर हो जाएगा
1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब यदि cos स्क्वायर ए से भाग किया तो cos स्क्वायर ए से गुणा भी करना होगा, तो गुणे cos स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए ऊपर है तो नीचे जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे क्यू। ये जो है कि sec स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से बन के आ जाएगा cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। ये आ जाएगा cos 2a का चौथा फार्मूला। 1 2 3 4 फार्मूला। अब इसमें से कुछ ऐसे भी पूछ लेता है, cos 2a बराबर दिया रहेगा, पूछ लेगा cos a बराबर। अगर यहाँ से cos a बराबर अगर आपको निकालना रहे तो ये 1 आगे इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट में cos 2a प्लस 1/2 हो जाएगा। अब यहीं से यदि अगर साइन ए बराबर पूछ ले, इसको 20 नंबर 21 नंबर में यहीं से यदि अगर साइन ए बराबर पूछ ले, साइन ए बराबर पूछ ले तो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a। ये cos 2a का फार्मूला बन सकता था, उसको हम दिखा दीजिए। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कुछ और।